रात का सन्नाटा पूरे पोदार हाउस पर छाया हुआ था। हवेली के गलियारे में हल्की हल्की हवा बह रही थी, लेकिन इस हवा में ठंडक के साथ साथ एक डर भी समाया हुआ था। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी, मानो कोई बड़ा तूफान आने से पहले का सन्नाटा हो। तान्या धीरे धीरे आंगन में दाखिल हुई। उसकी आंखों में बेचैनी और चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। कृष वहीं बैठा था, आंसुओं से भरी आंखें, कांपते होंठ और टूटा हुआ दिल। जैसे ही तान्या उसके पास पहुंची, उसने कांपते हाथों से कृष के आंसू पोंछे। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन होंठों पर जबरदस्ती की मुस्कान। सब ठीक हो जाएगा, तान्या ने धीरे से कहा। कृष ने उसकी तरफ देखा और उसके सीने से लग गया। उसकी रूह कांप रही थी। वह बोल ही नहीं पा रहा था, लेकिन उस आलिंगन में एक सवाल छिपा था, क्या अब कृष बदल जाएगा? दोस्तों, जी हाँ, स्टार प्लस का पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इस वक्त अपने सबसे बड़े मोड़ पर खड़ा है। पोदार परिवार की दुनिया हिल चुकी है। अंशुमन की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि तान्या तक यह खबर नहीं पहुंची थी। हर कोई सोच रहा था कि तान्या को यह सदमा कैसे दिया जाए। आखिरकार कृष ने हिम्मत जुटाई और तान्या को सब कुछ बताने गया। तान्या, अंशुमन, कृष की आवाज कांप गई। लेकिन तान्या ने तुरंत उसकी बात काट दी। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अंशुमन बिल्कुल ठीक है। वो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। तान्या के शब्दों में विश्वास से ज्यादा डर था। वो सच्चाई को मानना ही नहीं चाहती थी। यहाँ तक कि जब मनीषा ने भी उसे बताया, तो तान्या ने साफ कह दिया, ये सब झूठ है। ये खबर फर्जी है। और तुम सब बेवजह रो रहे हो। उस पल तान्या खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल अंदर से टूट चुका था। वह सबके आंसू पोंछती रही, लेकिन उसके अपने आंसू उसकी पलकों पर ही अटके रहे। कृष भी रोता हुआ दिखाई दिया। पहली बार उसके चेहरे पर इतने गहरे जज्बात थे। ऐसा लग रहा था कि हमें फिर से वही पुराना कृष मिल गया है, जो कभी इमोशंस से भरा हुआ था। अंशुमन के जाने के बाद पूरे घर में मातम छा गया था। हवेली के हर कोने में उदासी का साया था। दादी सा तो बिल्कुल टूट चुकी थी। उन्हें बार बार अंशुमन के फ्लैशबैक आने लगे। वो अपने कमरे में अकेली बैठकर पुरानी यादों को देखती रहती। कभी अंशुमन का बचपन, कभी उसकी शरारतें, कभी उसके गले लगने का एहसास। सब कुछ उनकी आंखों के सामने तैर रहा था। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया, जब तान्या ने आखिरकार सच्चाई को मान लिया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसके चीखने की आवाज ने हवेली की दीवारों को हिला दिया। नहीं, अंशुमन, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। कृष उसके पास आया, उसे गले से लगाया और कहा, मैं हूं तान्या। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस पल पहली बार सबने देखा कि कृष सिर्फ रो नहीं रहा, बल्कि तान्या का सहारा बन रहा है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। जब सबको लगा कि अंशुमन की मौत के बाद कहानी खत्म हो गई, तभी एक नया रहस्य सामने आया। अंशुमन की मौत कोई साधारण हादसा नहीं था। दरअसल, अंशुमन के खिलाफ कोई साजिश रची गई थी। पोदार परिवार को एक अनजान शख्स की चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, अंशुमन की मौत एक हादसा नहीं, बल्कि एक खेल है। असली गुनहगार तुम्हारे घर के अंदर ही है। ये चिट्ठी पढ़ते ही सबके होश उड़ गए। कृष को शक होने लगा कि शायद घर का कोई सदस्य इस खेल में शामिल है। उसकी आंखों में गुस्सा भर गए।